प्रसिद्धम। श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी विरचित श्री भक्तामर स्त्रोत काव्य संख्या 4242। बलगतुरंग गज गरजित भीम नाद, माजौ बलम बलवतामपि भूपति नाम। उद्दत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम, पुत कीर्तनातम विवासुभिधामुपेति। यहाँ आचार्य भगवान युद्ध के मैदान में, रणभूमि में बलशाली योद्धाओं और हाथियों की चिघाड़, उछलते घोड़ों के समूह को तितर बितर करने का साधन परमात्मा के नाम का स्मरण बताते हैं और उसकी उपमा भी देते हैं। शब्द की अपेक्षा अर्थ। बलगत, बलगत माने उछलते हुए, तुरंग घोड़े, गज गर्जित भीम नादम हाथी की गर्जना, भीम नादम और भीम काय योद्धा। कहाँ? अजऊ, अजऊ माने युद्ध के मैदान में। बलम बलवतामपि अद्भुत बलशाली। कौन? भूपति नाम राजाओं का समूह भी तितर बितर हो जाता है। एवास भिदामुपेतु, तितर बितर हो जाता है। कैसे? जैसे उद्दत दिवाकर, उदित होते हुए ही, किसके? दिवाकर के। मयूख शिखा पविद्धम, सूर्य उदित होते हुए दिवाकर सूर्य की शिखा की किरणों की से क्या? तम अंधकार इवास भिदामुपेत छिन्न भिन्नता को प्राप्त होता है। ऐसे ही त्वत् कीर्तन, आपके संकीर्तन गुणानुवाद से इस सारे के सारे युद्ध के मैदान में बल से बलशाली राजा योद्धा, उछलते हिनहिनाते घोड़े और चिघाड़ते हुए बलशाली हाथी, इस सारे का सारा जो भी लोक कथित आहत करने के साधन हैं, ये भी तितर बितर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। एक सार्थ अर्थ। जैसे उदित होते हुए सूर्य से निकलने वाली किरणों के द्वारा अंधकार का समूह नाश को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह हे भगवान आपके नाम का गुणानुवाद रणभूमि में बलशाली योद्धाओं, क्रोधित भयंकर गर्जना करते हुए, चिघाड़ते हुए हाथियों, उछलते हिनहिनाते घोड़ों के समूह को नाश कर देता है। यहाँ बलगत तुरंग की उपमा है पंच इंद्रियों के चंचल अश्वों से, और यहाँ हाथियों की बात है वह है शरीर से संबंधित विकारी परिणामों की। और अगर जीव अंतराय कर्म को नाश करके आत्मवीर का सहारा ले लेता है, यहाँ इन नाना प्रकार के विघ्न पहुँचाने वाले कारणों की तरह अंतराय कर्म की बात है। और वो अंतराय कर्म नाशक है आत्मा का वीर्यत्व गुण, या यूँ कहें अंतराय कर्म के क्षय होने से आत्मा का अनुजीवी गुण अनंत वीर्य।
यहाँ बात यह है कि आत्मा का सम्यक अनुभवन जीव के रागादि विषेक्षा रूपी घोड़े, अहंकार रूपी गारव, मदान युक्त भाषा रूपी गर्जना, योगों की चपलता, इंद्रियनाथ मन रूपी राजाओं का प्रभाव नष्ट कर देता है। कौन? आत्मा का सम्यक अनुभव। जो बलमद धनमद में संसार में रचे पचे हैं अज्ञान पूर्वक, जिनको अनात्म ही शरण है, वे प्राणी आत्मा की शरण गहने वाले आत्मज्योति प्रकटते ही उपरोक्त विकारों से रहित हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा की वीर शक्ति आत्मबल विघ्न समूहों का नाश करता है। मूल सम्यक एवं औदकादि भावों को अनित्य और विभाव मानने से मूल सम्यक्त पूर्वक कि मैं इस शरीर आदि इन संयोगी आदियों से भिन्न हूँ, यही आत्म संकीर्तन है, यही आत्म बहुमान है और यही आत्म स्वरूप से परिचय होने का साधन है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, संसारी नहीं। मैं कर्म रहित हूँ, कर्म संयोगों से भिन्न ज्ञायक हूँ, चितन लक्षण वाला हूँ। ऐसे मूल सम्यक रूप आचार्य भगवान श्री मत जिनतारण स्वामी महाराज ने सम्यक दर्शन के प्रतिपाद्य विषय श्री मालारूढ़ की तीसरी गाथा में दिया है, ताकि जो हमारा मूल स्वभाव है, मूल स्वरूप है, उसके अनुभवन से एक कर्मोदय जन विकार नष्ट हो जाते हैं। सभी प्राणी अपने मूल सम्यक को प्रगटाकर निर्विकार हों, मुक्ति मार्गी बन मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना।